हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त अपने घर के अंदर नमाज अदा करके दुआओं में मशगूल थी। लब हिल रहे थे, दिल किसी गहराई से पुकार रहा था। तभी अचानक बहुत दूर जंगल की जानिब से शेर की एक गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी। हवा थम गई और उनका दिल थोड़ी देर को ठहर सा गया। वो फिक्रमंद हो गई। असल में मदीने की सरहद पर जो पहाड़ी जंगल था, वहां शेर के अलावा भी कई दरिंदों का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता था। और उसी जंगल के दूसरे किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी, तन्हा, गरीब और जिंदगी से टूटी हुई। वो औरत अक्सर भूखी ही सो जाती, अकेलेपन से लड़ती। मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इसकी कोई खबर न थी। अगले दिन किसी जरूरत के तहत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तन्हा अपने महबूब वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुई। दरवाजे तक पहुंचकर रुकी। अंदर से अब्बा जान की पुरसुकून आवाज आ रही थी। वो दरवाजे के पास ठिठक कर खड़ी हो गई और देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से गुफ्तगू फरमा रहे थे। आप फरमा रहे थे, है मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो मदीने की सरहद के उस पार एक बेवा औरत रहती है। उसका शौहर जंग में शहीद हो गया। अब वो तन्हा है, बेहद गरीब है और 2 दिन से भूखी है। हमें उस तक खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम वहां कैसे जाएं? सुना है जंगल में दरिंदों का खतरा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, डर की कोई जरूरत नहीं, वो दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये बातें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सुन रही थीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिल से एक आवाज आई, जब मेरे अब्बा जान किसी बेवा के लिए इस कदर फिक्रमंद हैं, तो मैं कैसे खामोश रह सकती हूँ? मैं तो उनकी बेटी हूँ, मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ? वो दरवाजे से ही पलट गईं। घर के अंदर दाखिल होने के बजाय सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो गईं। दिल भरा हुआ था और कदमों में एक इरादा। असल में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा निहायत रहम दिल थीं। उस बेवा की हालत ने उनका दिल तोड़ दिया। इसीलिए वो किसी देरी के बगैर तेजी से अपने घर वापस लौट आईं। घर पहुंचकर खुद अपने हाथों से 2 रोटियां बनाईं, कुछ खजूरें लीं और जैसे ही बाहर निकलने लगीं, उसी वक्त उम्मे सलमा घर में दाखिल हुईं। उन्होंने सलाम किया और मुस्कुराकर बोली, ऐ फातिमा, मैं तो तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम ये कहाँ जा रही हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से जवाब दिया, मदीने की पहाड़ी सरहद के उस पार जंगल के किनारे एक बेवा औरत रहती है। वो 2 दिन से भूखी है, मैं उसे कुछ खाना देने जा रही हूँ। ये सुनकर उम्मे सलमा हैरान रह गईं। आंखों में परेशानी झलकने लगी और बोली, तुम वहां कैसे जाओगी? उस जगह तक तो जंगल से होकर जाना पड़ता है और वहां दरिंदे जानवरों का खतरा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत इत्मीनान से फरमाया, क्या तुम नहीं जानती, इस पूरी दुनिया की हर चीज अल्लाह की मखलूक है, यहाँ तक कि जंगल के दरिंदे भी, और वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। फिर वो गर्म तपती रेत और सहरा के रास्तों से उस बेवा औरत के घर की तरफ रवाना हो गईं। कुछ ही देर में सूरज मगरिब की जानिब झुकने लगा। आसमान सुनहरी छांव में ढलने लगा। हिरण अपनी मंजिल की जानिब दौड़ने लगे, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे और शेर व दीगर खूंखार जानवर अपने अपने ठिकानों की तरफ वापस जाने लगे। उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, तुम जाओ और उस बेवा औरत को खाना दे आओ। मगर आपको इस बात का इल्म नहीं था कि जिस बेवा की मदद के लिए आपने किसी को भेजा, उसकी तरफ तो पहले ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रवाना हो चुकी है। फिर एक और सहाबी भी उसी नेक नियत के साथ निकल पड़े। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अकेले अजनबी रास्तों से होती हुई जंगल की तरफ बढ़ रही थी। वहीं वो सहाबी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उधर एक अजीब मंजर पेश आया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर एक शेर धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। अचानक हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने महसूस किया कि जमीन तो नहीं कांप रही, लेकिन जैसे कोई साया खामोशी से उनका पीछा कर रहा है। मगर वो फिर भी रुकी नहीं, अल्लाह का नाम लेती हुई आगे बढ़ती गईं। जब उन्होंने पलटकर देखा तो एक शेर उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो वहीं रुक गईं। जब वो शेर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के करीब पहुंचा, तब भी उनके चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक न था। उन्होंने बेझिझक सीधी नजरों से शेर की आंखों में आंखें डालकर देखा और बहुत पुरसुकून आवाज में फरमाया, ऐ जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूक है और मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ। अल्लाह के हुक्म से
तुझे पुरसुकून हो जाना चाहिए। क्या तू नहीं जानता, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि भूखों को खाना दिया जाए और मैं उसी हुक्म की तामील में निकली हूँ। ये कहते ही एक अजीब ओ गरीब वाकया पेश आया। अल्लाह के हुक्म से उस शेर की जबान खुल गई। वो धीरे धीरे अपना सर झुकाने लगा और माँ फातिमा के कदमों के पास बैठ गया। अपने पंजे जमीन पर टिकाए, लंबी दुम जमीन पर फैला दी और बहुत अदब से बोला, ऐ खातूने जन्नत, जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरा सलाम कबूल फरमाएं और मेरा सलाम रहमतुल्लिल आलमीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दीजिए। मैं तो आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूं। जिस नबी को पैदा न किया जाता तो ये कायनात ही वजूद में न आती। उस मेहरबान नबी की बेटी को हम कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम अगरचे जंगल के दरिंदे हैं, लेकिन उस मेहरबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की एक झलक देखने को हमारे दिल तड़पते रहते हैं। ऐ खातूने जन्नत, आप हुक्म फरमाएं, मैं आपकी कौन सी खिदमत कर सकता हूँ? ये सारा मंजर दूर खड़ा एक सहाबी देख रहे थे। हैरत और शौक से उनकी आंखें भीग गईं और आंखों से आंसू बहते हुए वो कहने लगे, ऐ अल्लाह, हम कितने खुशनसीब हैं, लेकिन अफसोस जिस नबी को जंगल का शेर पहचानता है, उस नबी को आज भी बहुत से काफिर और मुशरिक नहीं पहचानते। या अल्लाह, तू उन्हें हिदायत की राह दिखा। फिर वो साहबी खुशी खुशी ये खबर लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना हो गए और उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की निगाहबानी करते हुए वही शेर उन्हें जंगल पार करा के उस बेवा औरत के घर की तरफ ले जाने लगा। कुछ ही देर में हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा उस झोपड़ी के करीब पहुंच गईं। उधर वो बेवा औरत अपने घर के अंदर अल्लाह से दुआ मांग रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लबों पर इल्तिजा थी, ऐ अल्लाह, अब तो 3 दिन हो गए हैं, मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, भूख बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। ऐ मेरे रब, तू तो रहमत का समुंदर है, तू कोई वसीला बना दे। अभी उस बेवा औरत की दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है बाहर? बाहर से बहुत सहमी लेकिन सुकून भरी आवाज आई, मैं हूँ फातिमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। ये सुनकर वो बेवा औरत खुशी से बेखुद हो गई। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और जैसे सारी मायूसी मिट गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई और जब उस औरत ने खाने का सामान देखा तो अपना रोना रोक न सकी। दिल भर आया और कांपती आवाज में बोली, मैं जानती थी यकीनन अल्लाह ताला कोई न कोई इंतजाम जरूर करेगा। ऐ फातिमा, तुम इंसान नहीं हो, तुम तो वो खातून हो जिनका नाम खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोशी से सुकून के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गईं। वही शेर जो अब उनका मुहाफिज बन चुका था दोबारा उनके साथ चलने लगा, बिल्कुल हिफाजत के अंदाज में। जंगल के करीबी इलाके में एक बहुत दौलतमंद शख्स का चरवाहा रोज अपनी बहुत सी भेड़ों को चराने के लिए वहां लाया करता था। उस दिन भी वो वहीं मौजूद था, भेड़ें चरा रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शेर एक औरत को बहुत सलीखे और एहतियात से साथ लेकर जा रहा था, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। वो हैरान रह गया, अपनी आंखों पर यकीन न आया। असल में वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पहचानता नहीं था, इसलिए वो दंग रह गया, बस देखते ही रह गया। उसने अपनी भेड़ें वहीं छोड़ दी और उस तरफ ध्यान से देखने लगा। कुछ ही देर में शेर ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जंगल से बाहर छोड़ा और फिर खामोशी से वापस जंगल में चला गया। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा किराम के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे कि उसी वक्त वो साहबी आ पहुंचे और पूरा वाकया बयान कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं, वो तो अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की सरदारनी का दर्जा अता फरमाया है। जो सच्चाई और हक के रास्ते पर हो, अल्लाह की मदद उसी के साथ होती है। ये वाकया सहाबा के दरमियान बहुत तेजी से फैल गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, या रसूल अल्लाह, ये तो एक अजीबो गरीब मौजज़ा नुमा वाकया है। उधर वो चरवाहा जब अपनी भेड़ों के पास वापस पहुंचा तो देखा कि एक भी भेड़ गायब नहीं थी। ये देखकर उसके दिल में ख्याल आया, शायद शेर ने मेरी कोई भेड़ खा ली हो, अब मालिक को क्या जवाब दूंगा। वो फिक्रमंद हो गया। तभी अचानक वही शेर जंगल से निकलकर उस चरवाहे के करीब आने लगा। चरवाहा डर के मारे कांप उठा, दिल तेज तेज धड़कने लगा। सोचने लगा, अब क्या होगा।
शायद ये शेर मुझे मार डाले, मगर नहीं, अल्लाह के हुक्म से शेर की जबान दोबारा खुल गई। उसने बहुत नरमी और वाजह लहजे में कहा, ऐ अजनबी शख्स, तेरी कोई भी भेड़ गायब नहीं हुई, सब बिल्कुल महफूज है। लेकिन अफसोस, तू अब तक ईमान नहीं लाया, अब भी चरवाही कर रहा है, जबकि हम जंगल के खूंखार दरिंदे भी रहमत आलम, महबूबे खुदा, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान चुके हैं, और तू अब तक उन्हें नहीं पहचान सका। अभी भी वक्त है, चला जा, दो जहां के बादशाह रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा। मैं जंगल का शेर तुझसे वादा करता हूं, तेरी एक भी भेड़ को खाना तो दूर, उन्हें छूंगा भी नहीं। जब तक तू वापस नहीं आता, मैं खुद उनकी हिफाजत करता रहूंगा। शेर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर चरवाहा हैरत से गूंगा हो गया। उसके लब खामोश, आंखें उस शेर की तरफ टिकी रहीं। फिर उसने जरा भी देर न की, फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हो गया। उधर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आज एक चरवाहा आपके पास कलमा पढ़ने आ रहा है, मगर ये खबर उसे जमीन के किसी इंसान ने नहीं दी, ये पैगाम उसे जंगल के शेर ने दिया है, जाइए उसका इस्तकबाल कीजिए। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ खड़े हुए। कुछ देर बाद दूर से एक शख्स आता दिखाई दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें तो ईमान लाना था, काश थोड़ा पहले आ जाते तो बेहतर होता। ये सुनकर चरवाहा हैरत में पड़ गया। सोचने लगा, नबी करीम को कैसे मालूम हुआ? फिर उसने अदब से अर्ज किया, आपको ये बात कैसे मालूम हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मुझे न सिर्फ ये खबर है बल्कि ये भी मालूम है कि तुम्हें जंगल के शेर ने भेजा है। ये सुनकर चरवाहा खामोश हो गया। कोई सवाल न किया, सिर्फ कहा, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। उधर एक रोज हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में बैठी थीं। तभी छोटे हसन और हुसैन अपनी अपनी तख्तियों पर कुछ लिखकर उनके पास आए। दोनों ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी जान, बताइए तो सही, किसका खत ज्यादा खूबसूरत है? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दोनों के खत देखे, लेकिन ये फैसला करना वाकई बहुत मुश्किल था, किसकी तारीफ करें और किसका दिल दुखाएं, क्योंकि दोनों से बराबर मोहब्बत थी। लिहाजा बगैर किसी को नाराज किए हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने प्यार से फरमाया, बेटा, तुम दोनों अपने नाना जान के पास जाओ, उन्हें अपना लिखा हुआ दिखाओ, वही बता देंगे कि तुम दोनों में से किसकी लिखाई सबसे खूबसूरत है। माँ की बात मानकर हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम खुश होते हुए दौड़ते दौड़ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। वहां हाजिर होकर निहायत अदब से अर्ज किया, नाना जान, बताइए ना, हम दोनों में से किसकी लिखाई ज्यादा अच्छी है? ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, क्योंकि आप दोनों बच्चों से बराबर मोहब्बत करते थे। ऐसे में किसी को जिताना और किसी को हाराना ये मुमकिन न था, इसलिए आपने खुद कोई फैसला न देकर फरमाया, अच्छा तुम दोनों जरा इंतजार करो, अल्लाह की कुदरत देखो। थोड़ी ही देर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से एक सेब लेकर तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सवाल का जवाब देने के लिए ये सेब ले लीजिए, इसे दोनों की लिखाई के ऊपर फेंक दीजिए। जिसकी लिखाई पर ये सेब जा गिरे वही सबसे खूबसूरत मानी जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसा ही किया। दोनों बच्चों की लिखाई सामने रख दी और अल्लाह की बेपनाह अजमत देखिए, जैसे ही सेब फेंका गया वो दो टुकड़े होकर दोनों की तहरीरों पर जा गिरा। लिहाजा दोनों बच्चे खुशी से झूम उठे और हंसते मुस्कुराते हुए घर वापस चले गए। उसी जमाने में एक दूर दराज के मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बहुत बाअसर, ताकतवर और नामवर हाकिम था। उसका नाम इतना मशहूर था कि छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे एक ही नाम से पहचानते थे। दौलत की कोई कमी नहीं थी, सैकड़ों गुलाम और लौंडियां, हर तरफ शानो शौकत का आलम था। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, बेमिसाल हसीन, निहायत ज़हीन और फितरी तौर पर फतीन। जो कुछ वो चाहती फौरन पेश कर दिया जाता। कीमती जेवरात, उम्दा लिबास, शाही महल की चमक दमक, सब कुछ उसके कदमों में था। मगर फिर भी कहीं दिल के किसी कोने में एक अनजानी सी खला थी, एक ऐसा सूनापन जो समझ में नहीं आता था। रात के सन्नाटे में वो अक्सर खिड़की के पास अकेली बैठ जाती और खामोशी से सोचती, क्या मैं वाकई खुश हूँ? मेरे पास सब कुछ है,
फिर भी ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ भी नहीं। और फिर एक दिन वही खला उसे रोशनी की तरफ ले गई। एक दिन एक बुजुर्ग फकीर उस शाही महल में तशरीफ लाए। शहजादी ने खुद अपने हाथों से बड़ी अकीदत के साथ उन्हें खाना पेश किया। खाना पेश करते ही फकीर साहब ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र शुरू कर दिया। उनकी पाकीज़गी, सखावत और तकवा के वो वाक़यात सुनाए जिनकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। राजकुमारी ये सब सुनकर दंग रह गई। हैरत से पूछने लगी, अच्छा फकीर साहब, एक ऐसी औरत जिसके पास ना सोना था ना सल्तनत, वो कैसे लोगों के दिलों पर राज कर गई? वो कैसे औरतों की सरदार बन गई? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो अल्लाह की रजा के लिए सखावत करने वाली थी, जिनका दिल इतना नरम था कि खुद भूखी रहकर भी दूसरों को खाना खिलाती थी। वो इंसानियत का एक रोशन चिराग थी। ये कहते हुए फकीर साहब वहां से रुखसत हो गए। उस रात राजकुमारी अपने बिस्तर पर लेटी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो सोचती रही, कैसी थी वो जिनके किरदार की बुलंदी ने इतने दिल जीत लिए? काश मैं भी एक बार उन्हें अपनी आंखों से देख पाती। फिर अगली सुबह वो उठते ही अपने वालिद के पास पहुंची और कहा, अब्बा जान, मैं सिर्फ एक बार मदीना जाना चाहती हूँ। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। जो सोचा वही किया। वालिद से इजाजत ली और बेशुमार तोहफों और गुलामों के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गई। राजकुमारी के दिल में ये ख्याल था कि जब वो कीमती तोहफों और जौहरात के साथ वहां पहुंचेगी तो शायद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरान रह जाएंगी। उसके जहन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, जिस औरत की पाकीज़गी मैंने सुनी है, आज मैं उसे देखूंगी। मगर जब वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंची तो जो देखा वो उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा था। हजरत फातिमा ने उन तमाम तोहफों को यूं कबूल किया जैसे उन्हें दुनिया से कोई लगाव ही ना हो। ज्यादातर कीमती चीजों को एक तरफ रख दिया और खुद मिस्कीन मेहमानों की मेहमान नवाजी के इंतजाम में लग गईं। फिर एक शख्स से फरमाया, जाओ फकीरों और मिस्कीनों को खबर दो। कुछ ही देर में वो गरीब और मिस्कीन लोग हाजिर हुए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथों से खाने पीने का सामान, कपड़े और दीगर जरूरी चीजें उन लोगों में तकसीम कर दी और वो तमाम कीमती हीरे, जवाहरात और मोती बैतुल माल में जमा करवा दिए। तो ये मंजर देखकर राजकुमारी हैरत और ताज्जुब में डूब गई। उसकी आंखें हजरत फातिमा की तरफ जमी रहीं। वो बस देखती रह गई। दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, इतना कुछ दे दिया मगर अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, ये कैसी हस्ती है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी खामोश हैरत को पढ़ लिया और बहुत सुकून भरी आवाज में मुस्कुराकर फरमाया, तुम रंज न करो बहन, तुमने जो कुछ मुझे दिया मैंने उसे दिल की गहराई से कबूल किया है, लेकिन फिर भी मैंने ये सब क्यों बांट दिया? जानती हो क्यों? क्योंकि इंसान का हक सिर्फ उसी माल पर होता है जो उसकी जरूरत के लिए हो। उससे ज्यादा माल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में जायज नहीं होता। और जो लोग वो जायद माल जमा करते हैं, असल में वो उसके मालिक नहीं होते। वो तो उस माल के असली हकदार मुल्क के नादार, बेसहारा और गरीब लोग होते हैं। इसलिए मैंने उनके हक का माल उन्हें वापस देकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। ये बात सुनकर राजकुमारी की आंखें और भी भीग गईं। वो खुद से कहने लगी, जो औरत कीमती जवाहरात, ज़ेवरात और लिबास का एक जर्रा भी अपने लिए न रखे और सब कुछ खुलकर बांट दे, वो यकीनन कोई आम औरत नहीं हो सकती। वो तो जरूर जन्नत की हूर है। फिर वो आगे बढ़ी और अदब से अर्ज करने लगी, ए नबी की लखते जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे मुलाकात के बाद मेरा सारा घमंड, सारा गुरूर सब खाक में मिल गया। आप मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं पूरी जिंदगी आपके किरदार और अमल को याद रखकर उसी राह पर चल सकूं। उस रात राजकुमारी अपने वतन की तरफ रवाना हो गई, मगर उसका दिल जैसे मदीना में ही रह गया था। कुछ दिन बाद एक रात वो अपने हुजरे में बैठी थी और बहुत ही खामोशी से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, मैं नहीं जानती कि मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं। मैंने तो सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी से मोहब्बत की है। अगर मेरा ये रास्ता तेरी नजर में पसंदीदा है तो मुझे क़ुव्वत अता फरमा ताकि मैं आखिर वक्त तक इसी राह पर कायम रह सकूं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने महल को रोशन किया, राजकुमारी ने अपने तमाम सोने चांदी के जेवरात इकट्ठा किए और शाही महल के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसके वालिद
हैरत से उसे देखते रह गए। पूछा, बेटी ये क्या कर रही हो? राजकुमारी ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, अब्बा जान, आज से मैं कोई शाही लड़की नहीं रही। आज से मैं हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की पैरवीकार हूँ। वो जो करती थीं, अब मैं भी वही करना चाहती हूँ। मैं भूखों को खाना खिलाना चाहती हूँ। मैं बेसहारा लोगों का सहारा बनना चाहती हूँ। उसके वालिद हैरत से उसे देखते रह गए। शायद पहली बार उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में वो रोशनी देखी जो किसी शहजादी से ज्यादा एक सच्ची इंसान के दिल में होती है। फिर राजकुमारी बोली, अब्बा जान, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी मौत से पहले मैं एक भूखे को खाना दे सकूं, एक नंगे को लिबास पहना सकूं, एक रोती हुई माँ की आंखों के आंसू पोंछ सकूं। फिर एक दिन जब सूरज की सुनहरी रोशनी मशरिकी उफक पर रंग बिखेर रही थी, शहजादी एक बैरूनी सफर पर रवाना हुई। उनके साथ चंद वफादार गुलाम, जरूरी खजाना, कीमती तोहफे और शाही सवारी के लिए सजी हुई शानदार सवारियों का काफिला था। सफर में कुछ दूर चलने के बाद जब उनका काफिला एक सुनसान रास्ते से गुजरा तो अचानक शहजादी की नजर एक दिल दहला देने वाले मंजर पर पड़ी। एक दरख्त के नीचे एक माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ बैठी थी। चेहरे पर थकन, बदन पर बेबसी और आंखों में भूख और मायूसी का मिला जुला साया। वो माँ और बच्चा भूख की ऐसी अजियत में थे जो बर्दाश्त से बाहर लग रही थी। शहजादी अचानक रुक गईं। दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वो बेझिझक उस माँ की तरफ बढ़ी और नरमी से पूछा, आप यहाँ यूं अकेली और इस हालत में क्यों बैठी हैं? क्या हुआ आपके साथ? वो औरत ने सर झुका लिया और आहिस्ता से बोली, कुछ साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। उसके बाद से हम बेसहारा हो गए। न काम, न खाना, न कोई सहारा। कई दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। भूख और बेबसी ने यहाँ सड़क किनारे लाकर बैठा दिया। ये सुनकर शहजादी का दिल जैसे टूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो अपने गुलामों की तरफ देखकर बोली, मेरे पास जितना खाना, पैसा और जेवर है, सब कुछ इस माँ और बच्चे को दे दो। गुलाम हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने पहले कभी ऐसी सखावत नहीं देखी थी। उनकी शहजादी की आंखें आंसुओं से तर थीं, मगर चेहरे पर एक ऐसी तसल्ली थी जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। वो बेसहारा औरत जो अभी तक खामोश थी, हैरत से बोली, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तुम तो कोई आम इंसान नहीं लगती। इस तरह सब कुछ कौन देता है? उस बेसहारा औरत का सवाल अधूरा सा लटक गया। शहजादी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की पैरवीकार हूँ। उनका किरदार ही मेरी जिंदगी का उजाला है। उन्होंने हमें सिखाया है कि इंसानियत के लिए देना और मोहब्बत बांटना ही असल शाही रास्ता है। अगर मेरे पास जो कुछ है उससे किसी की आंख के आंसू पोंछ सकूं तो बस वही मेरी बादशाही है। ये कहकर शहजादी दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गई। लेकिन उस औरत की निगाहें देर तक शहजादी को देखती रहीं, हैरत में डूबी, खामोश मगर दिल से दुआ देती हुई। उस वक्त उस औरत की नजर में वो शहजादी सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो इंसानियत की एक फरिश्ता थी। प्यारे नाजरीन, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा दुनिया की नहीं, आखिरत की शहजादी थीं। वो एक अजीमुल मर्तबत खातून थीं, जिनका किरदार आज भी करोड़ों दिलों को बदलने की कुव्वत रखता है। आज भी तारीख याद करती है उस शाम की शहजादी को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की परछाई बन गई थी। उसने समझ लिया था कि असल बादशाही तब शुरू होती है जब आप लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आप अमीर हो सकते हैं, शहजादी या बादशाह हो सकते हैं, मगर अगर इंसानों की खिदमत नहीं की तो वो सब बेकार है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का किरदार आज भी इंसानों को बदलने की ताकत रखता है और इसी किरदार पर चलकर जन्नत का रास्ता खुलता है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो दुनिया को नहीं, अपने दिल को बदलो, जैसे उस शहजादी का दिल बदल गया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपनाने की और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तरह बाकिरदार और बासूल बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।